हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन मीडियन कैसे निकालते हैं एक गिवन डेटा का, और डीआई के क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकती है, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप लोग 5-10 मिनट में इसको पूरा कर लोगे। काफ़ी आसान टॉपिक है ये, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से डायरेक्ट आ जाए, तो वहां पर आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वहां बैठ के सोच रहे हो कि इसमें हम कैसे करें। ठीक है, आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो आप लोग उसको ट्राई करिए। ट्राई तो करोगे जब फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब चीज़ सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो डेटा है, इसी डेटा को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहले मैंने उस डेटा को यहाँ पर उतार लिया है। मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो, जो काउंट होता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 3 बच्चों के मार्क्स आए, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब करना हमको ये होता है, पहले मैं आपको मीन निकालना सिखाता हूँ कि मीन कैसे निकालते हैं। सबसे आसान मीन निकालना होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 से 10 एवरेज हुआ 5, तो यहाँ पर x लिख लोगे, यानी कि 5। 10 से 20 के बीच में क्या आता है, 15। यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर 35, और यहाँ पर आएगा 45। अब मीन कैसे निकालते हैं। मीन आपका डायरेक्ट होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, ये आपका उधर होता है एक्स, यानी कि जो बीच की वैल्यू एवरेज है वो। यहाँ पर आप लिखोगे एफ इंटू एक्स, यानी कि 15। फिर यहाँ पर वैल्यू आएगी, इन सबको आप ऐड करते जाओगे, और जब डिवाइड कैसे करोगे, समेशन एफ। समेशन एफ कितना होगा, 3 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 और 16 49। जो भी यहाँ पर समेशन आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, उसको आप डिवाइड कर दोगे 49 से। ये आपका होगा मीन इस पूरे डेटा का। ठीक है, ये तो हो गया मीन निकालना। तो देखो, होता क्या है ना, कि जब मीन निकालने को आता है और इंटरवल में अगर आपके पास रेंज छोटी है, तो मीन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे रेंज आप यहाँ पर देख रहे हो 0 से 10 की है, तो बीच में वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है, तो उस वजह से कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि रेंज आपको 20 की वो दे देंगे, पर इस बार जो प्री में क्वेश्चन आया था ना, उसमें रेंज आपकी शायद केवल 10 की थी, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। कैलकुलेशन इसमें आपकी हो जाएगी। यहाँ पर तो डेटा फिर भी आसान है, पर जब डेटा आपका मुश्किल होगा, तब हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो आप उससे डरना मत। ठीक है, अगर रेंज आपकी छोटी है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। पर मीन कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब ये तो आपको पहले से आता होगा। ठीक है, मुझे पता है ये सब चीज आपको पहले से पता होगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग मीडियन और मोड निकालना भी सीखें, कि मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ कि हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। देखो, मीडियन निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। हमको लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इधर आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप इसको ऐड करते जाओ। यहाँ पर 3 और 18 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, और यहाँ पर 33 और 16 कितना हो गया, 49। ठीक है, अब देखो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास आता है एन। अभी एन कितना है, एन आपका जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया वो हो गया 49, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है, 49 है। आपको क्या देखना होता है, n/2। अभी n/2 कितना हुआ, 49 डिवाइड बाई 2 आपके पास आया 24.5। ठीक है, अब आपको यार वो फ्रीक्वेंसी देखनी है जो इस 24.5 से जस्ट बड़ी हो, वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो 24.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपको देखा ये वाली है। ठीक है, 26 24.5 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो ये जो आपकी होगी क्लास ना, ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। दिस इज योर मीडियन क्लास। आप लोग हमेशा इसको याद रखना। अगर आप लोग मीडियन ना भी निकाल पाओ, तो आपको मीडियन क्लास एटलीस्ट निकालना तो आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें मीडियन क्लास ही पूछी गई है। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। ये जो 20 से 30 वाली है, ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। ठीक है, अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन आपका होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। जो भी यहाँ पर विड्थ है ग्लास की, वो आपकी H हो गई। क्या क्या इसमें पैरामीटर मैं आपको समझाता हूँ। L यहाँ पर क्या है, L आपकी हो गई लोअर लिमिट मीडियम क्लास की, यानी कि 20। तो 20 प्लस, क्योंकि जो लोअर लिमिट से मीडियम से ऑब्वियस सी बात है कि मीडियम से होगा ज्यादा। ठीक है, n/2। अब n/2 हम निकाल चुके हैं 24.5। इसमें से माइनस करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे वाली क्लास की, क्योंकि इसकी तो ज्यादा है 26 है। इससे पीछे वाली क्लास की आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे 21, डिवाइड आप कर रहे हो फ्रीक्वेंसी इस वाली क्लास की जो कि 5 है,
तो मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, जो विड्थ है, विड्थ कितनी है, 10 की विड्थ है हर एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20 प्लस यहाँ पर तो 2 रह गया, ठीक है, यहाँ पर रह गया कितना 2, तो 3.5 इंटू 2 यानी कि 7, तो 20 और 7 आपके पास आंसर आ गया 27, तो 27 आपका आ गया मीडियन। और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, अब मैं आपको मोड निकालना सिखाता हूं कि मोड कैसे निकालते हैं। देखो मोड निकालना तो और भी आसान होता है, इसमें कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आप बस क्या करते हो, आपने यहाँ पर देखा फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, आप बस ये देखो आप बंद करके कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है। और क्योंकि ये मैक्सिमम है तो ये जो आपकी है ना 10 से 20, ये आपकी बन गई मॉडल क्लास, दिस इज योर मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास आपको पता है, अच्छी बात है। क्या निकालना है हमको, हमको मोड निकालना है। अब मोड कैसे निकालते हैं, फिर से फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, इसको मल्टीप्लाई कर दो h से, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हम लोग कर रहे हैं, h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब l कितना है, 10 है, लोअर लिमिट 10 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। अब देखो f1 क्या है, ये आपका f1 है, ये आपका एफ नॉट है यानी कि पीछे वाला, और f2 आपका है आगे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। f1 माइनस एफ नॉट कितना होगा, 18 माइनस 3 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f1 यानी कि 36, इसमें से हम लोग हटा रहे एफ नॉट माइनस एफ टू, तो 3 और 5 हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट, हाइट यानी विड्थ, सॉरी विड्थ यानी कि 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 प्लस 150 डिवाइड बाई ये हो गया 28, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 15 पॉइंट समथिंग आपके पास ही आएगा, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया। तो आप देख रहे हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इनफैक्ट अगर आपके पास क्वेश्चन में सीधे डीए ही आ जाए और आपसे भी पूछ ले कि जो मॉडल क्लास होगी वो कौन सी होगी, तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको पता है, अगर वो आपसे मोड भी पूछ ले तो भी आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। और वहीं आप देखो अगर आपको ये चीज पहले से ना आती तो आपको पेपर के अंदर छोड़ना पड़ जाता और आपके 2 नंबर सीधे सीधे चले जाते, ठीक है। इसीलिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरा समझ में आ गया। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पेपर में जनरली क्या आता है कि आपसे वो मीन पूछ लेता है, जैसे आपको डेटा दे दिया, वही डेटा जो मैंने आपको टेबल फॉर्म में दिखाया था वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में। आपसे क्या पूछा गया, क्लास एवरेज, यानी कि आपको मीन निकालना है, ठीक है। अब देखो मीन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर मिड वैल्यू लेंगे, यहाँ पर आपको शायद दिख ना रहा हो, यहाँ पर लिखा है मेरे पास 20 से 40, तो मिड वैल्यू यहाँ पर 30 आएगी, यहाँ पर 40 से 60, तो मिड वैल्यू यहाँ पर 50 आएगी। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर करके लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो जब आपके पास विड्थ, जो विड्थ हो क्लास की वो अगर 20 हो तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर विड्थ आपके पास केवल 10 की हो या फिर उससे भी कम हो, ठीक, अगर विड्थ केवल 10 की है तो आप उसको स्किप करोगे। स्किप क्यों करोगे, क्योंकि उस केस में होगा क्या यार, आपके पास बीच में 5 आ जाएगा। 10 की विड्थ है तो 0 से 10 का आपने एवरेज दिया तो 5 आया, ठीक है। तो 5 से फिर मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी लास्ट के अंदर, ठीक है। 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, पर अगर विड्थ आपकी छोटी है तो जो एवरेज हम ले रहे होंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो आप तब उसको स्किप कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन आप चाहो तो फर्स्ट गो में तो मत ही करना, ठीक है। फर्स्ट गो में आप इसको स्किप करना, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर मीन पूछा जाए, अगर मीडियन या फिर मोड पूछा गया तो आप कर देना, इतना टाइम उसमें नहीं लगता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमने पहले डिस्कस करा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। अब आपको देखना है ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, आपसे क्या बोला गया कि एक्स लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की और वाई अपर लिमिट है कौन सी क्लास की, ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास मुझे बताओ कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। ये जो आपकी है ये मॉडल क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी हमको, देखो मीडियन क्लास पता करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 49 आई थी, 49/2 कितना हुआ 24.5, 24.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 24.5 से जस्ट बड़ा यहाँ पर आपके पास था 26, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 कहाँ तक थी, आप यहाँ पर आप देखो, आप शायद भूल गए होगे, यहाँ पर थी, ठीक है। 26 24.5 से जस्ट बड़ा है, तो 20 से 30 आपकी आ गई मीडियन क्लास, जैसा मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू है 20 से 30 वाली,
ये है आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, अब बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई। क्या बताना है, x इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 20 हो गई, तो 3 इंटू 20 प्लस y यानी कि अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि फिर से 20 है, 2 इंटू 20, तो आंसर यहाँ पर आ गया 60 और 40 100। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना मुश्किल कोई क्वेश्चन था नहीं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मजे करते रहो। ठीक है।